बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, वैक्सीनेशन ऑफ डॉग। और इस टॉपिक के अंदर हम कंप्लीट वैक्सीनेशन स्केड्यूल को डिस्कस करेंगे, अडल्ट डॉग का भी और पपी का भी। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह आप इस वैक्सीनेशन को समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैक्सीनेशन क्या है। वैक्सीनेशन को हम यानी हिफाजती टीकाजात भी कह सकते हैं। और इनका मेन जो मकसद ये है कि ये बॉडी को डिज़ीज़ के होने से पहले प्रिपेयर कर देते हैं। बॉडी में इतनी इम्यूनिटी आ जाती है कि बॉडी जो है वो पैथोजन के साथ फ़ाइट कर सके और डिज़ीज़ से बच सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडल्ट डॉग की वैक्सीनेशन की। तो बहुत ही सिंपल मेथड है एडल्ट डॉग की वैक्सीनेशन का कि अगर जो डॉग है उसकी एज 3 या 4 महीने से ज़्यादा है, 3 और 4 मंथ्स से ज़्यादा है, तो फिर हम उसको उसमें हेक्साडॉग, बायोकैन और यूरिकैन के 3 शॉट्स 3 वीक के डिफरेंस से लगा सकते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर डॉग की एज 3 और 4 मंथ से ज़्यादा है तो फिर हम हेक्साडॉग, बायोकैन या यूरिकैन या इसके अलावा कोई भी ऐसी वैक्सीन जिसके अंदर मेजर डिजीज़ कवर होती हैं, कोर वैक्सीन्स और नॉन कोर वैक्सीन जिसके अंदर हैं, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो 3 वीक का डिफरेंस हमने रखना है। यानी अगर हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला शॉट आज लगाएंगे, उसके बाद 3 वीक का डिफरेंस के बाद दूसरा शॉट लगाएंगे और उसके बाद फिर 3 वीक के डिफरेंस के बाद तीसरा शॉट लगाएंगे। अब उसके बाद एनुअल बूस्टर हम देंगे। इस तरह हमारे अडल्ट डॉग की वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वैक्सीनेशन से पहले डिवर्मिंग लाजमन करवाएं आप। अगर एडल्ट डॉग है उसमें भी डिवर्मिंग करवाएं और पपी है तो उसमें भी वैक्सीनेशन से पहले जो है डिवर्मिंग लाजमन करवाएं। इसके बाद अगर हम बात करें पपी की, तो पपी की वैक्सीनेशन में हमारे पास दो सिचुएशंस या दो पॉसिबिलिटीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर पपी की जो मदर है वो वैक्सीनेटेड है तो उसमें एक डिफरेंट स्केड्यूल है, और अगर मदर नॉन वैक्सीनेटेड है तो उसमें आपको डिफरेंट स्केड्यूल फॉलो करना चाहिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर मदर वैक्सीनेटेड है तो आलमोस्ट जो है 1.5 मंथ तक 45 डेज़ तक जो है पपी के अंदर इम्यूनिटी होती है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं मदर टू पपी। तो इसमें जो पहले हम बात कर लेते हैं वैक्सीनेटेड मदर के पपी की जो स्केड्यूल है उसकी बात कर लेते हैं। तो हम ये स्टार्ट करेंगे 6 वीक से। तो पहला शॉट हम लगा सकते हैं प्राइमर डॉग का, फिर हम 9 वीक पे दोबारा प्राइमर डॉग का दूसरा शॉट लगाएंगे, और उसके बाद जो है 12 वीक पे हम, अब अगर 12 वीक पे हम देखें तो जो है अब हम अडल्ट वैक्सीनेशन का स्केड्यूल फॉलो कर सकते हैं। जो हमारे पास हेक्साडॉग, बायोकैन और यूरिकैन है ये अब हम यूज़ कर सकते हैं, और 15 वीक पे भी जो है हम सेम यही वैक्सीन यूज़ करेंगे, हेक्साडॉग, बायोकैन या यूरिकैन हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमने एनुअल बूस्टर देना है। ये स्केड्यूल हमारे पास हो गया जो है वैक्सीनेटेड मदर के पपी का। तो इसमें पपी की वैक्सीनेशन में कुछ पॉइंट्स हमने याद रखने हैं कि आप 1 मंथ से पहले वैक्सीनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि रिसेप्टर्स नहीं आए, रिसेप्टर्स बिल्ड नहीं हुए होते बॉडी में। और अगर आप अगर तो मदर वैक्सीनेटेड है और आप जो है 45 डेज से पहले वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय कर देंगी वैक्सीन को। तो आपने एज को माइंड में रखना है वैक्सीनेशन करते वक्त। तो
इसके बाद अगर आपको जो है मदर वैक्सीनेटेड नहीं है, पपी की ये सिचुएशन 2 है, इसमें आप कौन सा प्लान जो है फॉलो करेंगे। तो इसमें आप फॉलो करें कि 4 वीक की एज पे 1 मंथ जो है ऑलमोस्ट 1 मंथ बन जाते हैं, इसलिए प्राइमाडॉग आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 3 वीक्स के डिफरेंस पे आप दोबारा प्राइमाडॉग वैक्सीन यूज़ करेंगे, और उसके बाद जब तीसरा शॉट आपने लगाना है तो अब आप एडल्ट वैक्सीन जो है हेक्साडॉग, बायोकैन या यूरिकैन यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद फिर 3 वीक के डिफरेंस से आपने दोबारा हेक्साडॉग, बायोकैन या यूरिकैन यूज़ करना है। इसमें जो नॉन वैक्सीनेटेड मदर का पपी है, उसमें आप एक तीसरा शॉट भी लगा सकते हैं एडल्ट वैक्सीन का, क्योंकि उसके अंदर जो आपने पहला शॉट लगाया है एडल्ट वैक्सीन का, वो आपने 2 मंथ की एज से पहले लगाया है, तो उसमें रेबीज़ की वैक्सीनेशन का पहला शॉट स्किप हो जाएगा। इसलिए आप बाद में तीसरा शॉट भी लगवा सकते हैं एडल्ट वैक्सीन का, या आप सिंपल रेबिसिन वैक्सीन भी यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ रेबीज़ की वैक्सीन होगी।